नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, 10.4 आज खत्म कर लेंगे, उसके बाद मिसलेनियस ही बाकी है। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है तो आप देख सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा ही है। ए क्रॉस बी, देख रहे हो, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये जो पार्ट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, वो भी वेक्टर ही होगा, और हमेशा थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 to पाई के बीच में। एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब मान लो, देख रहे हो ये उंगली, ये ए बी है, तो ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल यूज करने का, ए क्रॉस बी जाओगे तो देख लो एंगल थीटा, थीटा ए से लेके बी तक है तो एन कैप ऊपर आएगा, और अगर बी से लेके ए तक होगा तो एन कैप नीचे आएगा। एन कैप नीचे मतलब ऊपर पॉजिटिव एक्सिस तो नीचे नेगेटिव एक्सिस, तो माइनस एन कैप। अब मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी करोगे थंब ऊपर, पर बी क्रॉस ए चाहिए तो थंब नीचे। तो ऑलवेज डायरेक्शन किससे पता चलेगा हमें, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। राइट हैंड थंब रूल जैसे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, सबको पता है कि वो वेक्टर ही होगा। दूसरा, ए एंड बी, ए एंड बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी कब जीरो हो सकता है, तो याद करो, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा एन के। अब नॉन जीरो वेक्टर मतलब ये दोनों नॉन जीरो होंगे, तो यही जीरो हो सकता है। और साइन थीटा कब जीरो होता है, साइन थीटा कब जीरो होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर बी, और ये मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। ए क्रॉस ए 0 और ए माइनस ए 0, क्योंकि साइन पाई डाल दो इसमें तो भी 0 ही होगा। बट अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या होगा, देख लो, ए से लेके बी तक जाना है, ए से लेके बी तक जाना, तो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब बाहर की तरफ आएगा, और साइन 90 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे थीटा को मैं क्या मान रहा हूँ, 90 पाई बाय 2, तो साइन 91 होता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन से हमें एक बात ये पता चली कि आई डॉट आई कैप 1 होता था, बट आई डॉट आई क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस ये आई कैप, दूसरा एक्स एक्सिस ये आई कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, मतलब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, डॉट नहीं क्रॉस आई कैप 0, सेम टू सेम जे डॉट जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। हाँ, बट अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हमको पता है कि भाई अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें ए डॉट बी या बी डॉट ए करें, ये सेम होते हैं, बट ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, ए क्रॉस बी मतलब देखो, इस ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें हम ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी मतलब बाहर आ रहा है, बी क्रॉस ए मतलब अंदर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए आई क्रॉस जे, आई से जे जाओगे तो के मिला, जे से के जाओगे तो आई मिलेगा, और के से आई आओगे तो जे मिलेगा। ये पूरा एक सर्कल याद रख लेने का, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो ये मिलेगा। समझ में आया बेटा, पक्का, ओके। और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स साइन के फॉर्मेट में फाइंड करना हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेरस cos थीटा आपको पता है क्या है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
क्योंकि ए डॉट बी क्या था, एक रियल नंबर था। ए क्रॉस बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ही ये क्या आएगा, रियल नंबर, तभी साइन थीटा कुछ निकल पाएगा। दूसरी बात, ए क्रॉस बी हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए से। मैंने जैसे बताया देखो, ए से बी जा रहे हो तो ऊपर होगा, फिर बी से आ रहे हो तो ये अप और ये डाउन, है ना, एंगल का फर्क देख लो। नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम रहेगी बट उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये उसका फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। डन। नेक्स्ट, जे क्रॉस आई। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आई से जे से लेके के। अब आई से जे जाओगे तो आंसर आपको के मिलेगा, बट जे से आई आओगे तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस के का। समझाता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई एक्सिस मतलब जे कैप। अब अगर आप एक्स से वाई गए, एक्स से वाई बाहर आओगे तो ये बाहर की साइड आपको पता है क्या होती है, जेड, मतलब पॉजिटिव के कैप होगा, पॉजिटिव के। बट अब अगर अब y से x जाओगे, y से x तो अंदर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के कैप हो जाएगा, और ये बात गलत है। ठीक है, तो इसलिए j क्रॉस ए क्या होगा, माइनस आई, आई क्रॉस जे के ही है। सिमिलरली के क्रॉस जे, ये एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए प्लीज याद रखना। ओके, नीचे मोस्ट आईएमपी, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी 8th और 9th। अगर ए एंड बी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो उनका एरिया का ये होगा फॉर्मूला, हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ओके, मैं प्रूव करके बताता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट सी डी। मानते हो? ओके, हाफ बार छोड़ रहे हैं, ए बी है वो बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सी डी क्या होगा, अब इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा अप्लाई करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सी डी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, यहाँ पुट कर दो, हाफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, एंड बी ए साइन थीटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप बोलोगे सिर्फ ए क्रॉस बी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये ओनली उसकी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ओनली ये सिर्फ क्या आ जाएगी, ओनली मैग्नीट्यूड आ जाएगी। समझ में आया, पक्का, क्लियर हो गया बेटा? कुछ भी डाउट, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये है 9th और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। क्या है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका एरिया क्या होगा, सिर्फ ए क्रॉस बी। ऐसा कैसे सर? ओके, अगर आप इसको ज्वाइंट कर लो, सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इसको ज्वाइंट कर लो, ये क्या होगा, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी। मानते हो, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा, तो इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी मिल गया। अब इसका प्रूफ है, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लेना ए क्रॉस बी, ठीक है। हाँ, बट क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी मतलब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। लेमडा ए क्रॉस बी मतलब या तो ए को दे दो या बी को दे दो, दोनों को जरूर नहीं अलग है, समझे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बता रहा है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए और बी, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, क्योंकि उसके तीन कंपोनेंट, बी के बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तीन कंपोनेंट, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा, वेक्टर उसको निकालने का ये तरीका, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। ओके, अब उसके नीचे ही देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास ए और बी दोनों दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करनी है। आपको पता है ए क्रॉस बी वेक्टर ही है, तो पहले वेक्टर निकालें, उसकी मैग्नीट्यूड तो दूर की बात है, चलो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप जे कैप और के कैप, फिर ए का कंपोनेंट ये का पे 2, ये होगा 1 और ये होगा 3, और फिर बी का कंपोनेंट 3
5 और -2 हो गया। अब अगर आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो बेटा बुक 1 वापस लेके चले जाओ आगे, ठीक है। आई कैप क्या होगा, -2 -15 -j कैप -4 -9 प्लस k कैप 10 -21, तो ये कितना होगा, -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप और -11 के कैप। ये आपका क्या निकला, A क्रॉस B निकला। अब A क्रॉस B निकला, वन है ना, ये 1 3 सॉरी ये 1 है, हाँ 7 नहीं है, मेरे से गलती हो गई लिखने में इसलिए। हाँ तो 10 -3 हो गया यहाँ पे, 10 -3 मतलब ये हो जाएगा +7 के कैप। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, √ -17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का 49। ऐड करोगे तो 507, ये उसका आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। हाँ, अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। अगर मान लो मेरे पास ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, दोनों एंगल पे है थीटा, मुझे ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाना है। तो आपको पता है कि बेटा अगर ये दो वेक्टर्स होते हैं ए और बी, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो तो ऊपर आएगा, ए क्रॉस बी। मतलब वो जो होगा वो ए से भी परपेंडिकुलर होता है और बी से भी परपेंडिकुलर होता है। समझ पा रहे हो बेटा, ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है। सो जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स आए तो आपको उसका आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, ए क्रॉस बी दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। समझ रहे हो, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। अब यूनिट वेक्टर और वो भी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी को सी मानता हूं, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और मैं a माइनस बी को मान रहा हूं डी, क्या होगा i माइनस आई 0 -j कैप और -2k कैप। अब हमें यूनिट वेक्टर, पहले तो यूनिट वेक्टर को छोड़ दो साइड में, हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। so therefore vector perpendicular to a plus b and a minus b is equal to क्या होगा, c क्रॉस d, दोनों को परपेंडिकुलर, i कैप j कैप k कैप, क्या होगा ये 2 3 और 4, ये हो जाएगा 0 -1 और -2। चलो i कैप के साथ अब फटाफट, हाँ बेटा, -6 + 4 -2i कैप, ओके, -4 बट माइनस ऑलरेडी होता है तो +4j कैप, फिर k की बारी -2 -2k कैप, ठीक है। नाउ देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ c क्रॉस d, बिकॉज हमें तो परपेंडिकुलर का भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो क्या होगा c क्रॉस d अपॉन मैग्नीट्यूड c क्रॉस d। c क्रॉस d क्या है, -2i प्लस 4j -2k कैप अंडर रूट मैग्नीट्यूड c क्रॉस d क्या होगा 4 16 4 मतलब √24, √24 मतलब कितना होगा 2√6, तो 2 सब में से कॉमन निकालो, मतलब क्या हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप होल अपॉन √6। ये आपका आंसर निकला। सबको आप सेपरेट कर दो, मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स, ये a है 1 1 1, ये b है 1 2 3 और ये c है 2 3 1। आपको एरिया ऑफ द वेक्टर निकालने का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला निकालने का पता है। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करूंगा, ए बी मतलब b माइनस ए,
0 आई कैप 2 माइनस 1 प्लस जे कैप 3 माइनस 1 मतलब प्लस 2 के कैप हो गया। अब मैं फाइंड करूंगा बी सी। ठीक है, बी सी मतलब सी माइनस, ये होगा आई कैप 3 माइनस 2 प्लस जे कैप 1 माइनस 3 माइनस 2 के कैप। अब therefore area of triangle formed by vertices A, B और C, क्या है फॉर्मूला? हाफ दो एडजेसेंट, मैंने ये और ये साइड, ये और ये वेक्टर फाइंड कर लिए, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी फाइंड कर लिया बेटा। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए बी। हाँ, उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। दो एडजेसेंट वेक्टर मतलब याद है, दोनों का डायरेक्शन है, ए साइड होता है ए और बी। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे हमें सी बी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा? सी बी। तभी तो देखो ए बी ऐसा होगा और ए बी की यहाँ एक काम कर लो, यहाँ एक काम कर लो। अब देखो ये हमें वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? बी से लेके ए, बी ए, और दूसरा क्या फाइंड करेंगे? बी सी। बी सी तो हमने फाइंड कर लिया। बी ए क्या होगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 के कैप। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या मानेंगे? बी ए क्रॉस बी सी। अब हमें इसका वेक्टर निकालना है। सो यहाँ पे मैं साइड में क्या करूंगा? बी ए क्रॉस बी सी, आई जे के। बी ए का क्या होगा? 0 माइनस 1 माइनस 2। बी सी का क्या होगा? 1 1 एंड माइनस 2। ये क्या होगा? माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 आई कैप। फिर इसकी बात करते हैं, 0 और माइनस माइनस प्लस 2, बट ऑलरेडी आगे माइनस होगा तो माइनस 2 जे कैप। इसकी बात करते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 के कैप। अब देयरफॉर इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 1 मतलब रूट 21। तो कितना हो जाएगा? रूट 21/2 स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? पक्का? ओके, लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट एग्जांपल, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। दी हुई एडजेसेंट साइड्स, उसमें तो हमें साइड फाइंड करनी पड़ती है, यहाँ पे तो दी हुई है। तो हम सीधा यहाँ पे एरिया ऑफ पैराग्राम सीधा क्या लगा सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। आई जे और के 3 1 4, ये क्या होगा? 1 माइनस 1 1, 1 1 जा 1 प्लस 4 5, 5 आई कैप। 3 माइनस 4 माइनस 1, बट ऑलरेडी आगे माइनस होता है तो प्लस जे कैप। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के कैप। देयरफॉर एरिया ऑफ पैराग्राम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 16, 26 एंड 16 रूट 42 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? पक्का बेटा? तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे? अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड ए क्रॉस बी। अब इतने इजी क्वेश्चंस आते ही क्यों है मुझे तो ये पता नहीं चलता। इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि भाई आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा ए क्रॉस बी? आई कैप जे कैप के कैप। ये होगा 1 माइनस 7 7, ये होगा 3 माइनस 2 2। चलो ये कितना होगा? माइनस 14, ये कितना होगा? प्लस 14 0। इसकी बारी 2 माइनस 21 माइनस 19, बट ऑलरेडी आगे माइनस होता है तो प्लस 19 जे कैप। इसकी बारी माइनस 2 प्लस 21 तो कितना होगा? प्लस 19 के कैप। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? देयरफॉर हमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो अंडर रूट 19 का स्क्वायर
प्लस 19 का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर, आंसर आया 19√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। अभी हमने एग्जांपल देखा बेटा, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, a प्लस बी को हम मान लेते हैं c, क्या होगा इनका एडिशन 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। अब हम मानेंगे e माइनस बी को मानेंगे हम d, 3i माइनस i 2i कैप 2j माइनस j 0 प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस 4k कैप। देयरफॉर सबसे पहले तो c क्रॉस d फाइंड करेंगे, c क्रॉस d मतलब i कैप j कैप k कैप, 4 4 0 2 0 4 4 4 16, तो ये कितना हो जाएगा 16i कैप। अब इसको उठा देते हैं, पहले इसको उठाते हैं अब इसको उठाते हैं, 4 4 16 16j कैप, अब इसको उठाते हैं 0 और माइनस 8k कैप। अब क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर वेक्टर, और वो भी कौन सा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच a प्लस बी एंड a माइनस बी इज, क्या होगा, c क्रॉस d अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड। c क्रॉस d क्या है, 16i कैप प्लस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 16 का 256 प्लस 256 प्लस 64, 256 512 एंड 578, 578 मतलब 24 का होगा, तो कितना हो जाएगा 16i कैप प्लस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 24, 3/8 से डिवाइड कर लो, 2/3 का 2/3j माइनस 1/3k कैप, ठीक है, डन। नेक्स्ट, if a unit vector a makes angle pi/3 with I cap, pi/4 with j cap and acute angle theta with k cap। अब देखो a यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1। अब ये वेक्टर i कैप के साथ इतना एंगल बना रहा है, i कैप के साथ इतना एंगल बना रहा है, मतलब क्या होगा, cos pi/3 इज इक्वल टू a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, बराबर है। तो cos pi/3 कितना होगा, cos 60 होता है हाफ इज इक्वल टू a1 बाय 1, देयरफॉर a1 हो गया हाफ। अब j कैप के साथ मतलब cos pi/4, याद करो कोसाइन, कोसाइन मतलब यहाँ पे a2 पार्ट लेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू a2 बाय 1, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 1/√2। अब वो थीटा बनाता है किसके साथ, k कैप के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब cos थीटा इज इक्वल टू a3 बाय 1, so a3 is equal to cos theta, since a is equal to 1, तो therefore a स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, a स्क्वायर मतलब क्या होगा, हाफ का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सॉल्व करो, 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 cos स्क्वायर थीटा 1/4, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब a3 हमें क्या मिला, हाफ, तो देयरफॉर कंपोनेंट्स आर कौन से हाफ, 1/√2 और हाफ, ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं, शो दैट a माइनस बी a क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लगेगा, a इंटू a क्रॉस a प्लस बी, बीच में माइनस की साइन, b क्रॉस
ए प्लस बी, ए क्रॉस ए प्लस ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ये कितना हो जाएगा बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। आपको पता है बेटा कि कोई भी खुद के साथ क्रॉस हो जाता है तो इसका आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो आया ना। तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि ये दोनों जीरो हो जाएंगे। आपको पता है कि माइनस बी क्रॉस ए मतलब वो प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वो ए क्रॉस बी, हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। हो गया प्रूफ, सिंपल। नेक्स्ट गिवन दैट क्या दिया हुआ है, अरे फिफ्थ क्वेश्चन का सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन ये नेक्स्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मतलब हम क्या करेंगे, देखो आई कैप जे कैप और के कैप 2 6 27 ये क्या हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू ये कितना होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। जीरो का मतलब ये वेक्टर है, देखो ऊपर एक वेक्टर की साइन है। अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप माइनस प्लस ही लगा लेते हैं, प्लस तो नहीं आएगा माइनस की साइन आएगी माइनस 2 न्यू माइनस 27 2 न्यू माइनस 27 जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। कंपेयरिंग करो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, तो म्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 27/2 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल, डन। Now sixth question, given that a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, what can you conclude about the vectors a dot b 0 मतलब, अब देखो सबसे पहले if a dot b is equal to 0 तो उसका मतलब either a is equal to 0 और b is equal to 0 और a is perpendicular to b, क्या बोलते हो, ओके। एंड if a cross b is equal to 0, a is equal to 0 और b is equal to 0 और a is parallel to b। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो या तो परपेंडिकुलर है या तो पैरेलल होंगे, दोनों ने बोला कि दोनों होने चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Hence what we can say that either a is equal to 0 और b is equal to 0, क्या वो एक साथ पैरेलल परपेंडिकुलर हो सकता है, ना जी ना, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सबसे पहले देखो आपके पास a क्रॉस b प्लस सी, हमें ये प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले a क्रॉस क्या है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप क्रॉस b प्लस सी का क्या होगा बेटा b प्लस सी, तो ये हो जाएगा b1 प्लस c1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस करना है, क्रॉस करना मतलब कितना हो जाएगा i j और k, ये है a1 ये a2 ये a3, ये क्या हो जाएगा b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c2 आई कैप माइनस, क्योंकि माइनस है ना जे कैप, चलो a1 b3 प्लस c3 बीच में माइनस ही आएगा a3 b1 प्लस c1 b1 प्लस c1 क्या हो जाएगा जे कैप प्लस इसकी बात a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c1 ठीक है, ठीक है हाँ या ना तो बोल दो बेटा, कितना आंसर निकला
इसको हम नंबर 1 करके छोड़ देंगे। ये हमारा क्या निकला, हमने इसको LHS सॉल्व किया। अब क्या सॉल्व करेंगे, RHS। RHS में आप क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले RHS में आपको सॉल्व करना है A क्रॉस B, ओके। एंड फिर आपको क्या सॉल्व करना है, A क्रॉस C। एंड देन आपको क्या करना है, ऐड बोथ। आपको वो किसके इक्वल मिल जाएगा, LHS के इक्वल। वो आप, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, वो उतना पार्ट तो आप कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं बेटा। डन। नेक्स्ट, if either A is equal to 0 और B is equal to 0, then A cross B is equal to 0। ये हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया। उसका कन्वर्स ट्रू है। अब मान लेते हैं, टेक एनी टू नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स। ए हम ले लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड बी में ले लूंगा 4i 6j प्लस 8k। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे वो √29 निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे √116 निकलेगा। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। बट अब ए क्रॉस बी करो, क्या, आई कैप जे कैप के कैप 2 3 4 4 6 8 सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब 0 वेक्टर आया। ठीक है, तो हैंस क्या बोल सकते हैं, हैंस कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ एबीसी। हमने अभी ट्राई किया था एग्जांपल में ही। एक्चुअल में रेगुलर क्लास में आते तो मैं होमवर्क ही देता, बट सिंस होमवर्क इन द सेंस कि आपको खुद को करने होंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम ए बी फाइंड करते हैं। अब ए को लेके करते हैं, ए बी मतलब बी माइनस ए, कितना होगा 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 5 - 2 3 के कैप। एंड अब दूसरा क्या फाइंड करेंगे, ए सी। दोनों का सेम पॉइंट ले लेने का, इसका एरो ये, इसका एरो ए सी है ना। 1 - 1 0 आई कैप, 5 - 1 4 जे कैप, 5 - 2 3 के कैप। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, ए बी क्रॉस ए सी। कैसे, आई कैप जे कैप के कैप, बी क्या है 1 2 3 और सी क्या है 0 4 3। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर निकलेगा। इवन आप ए बी और बी सी भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड वो, दैट इज आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन, बी ए और बी सी मैंने किया था, ऐसा कोई जरूरी है, ए बी और बी सी भी कर सकते हो, सब सही है। ये कितना हो जाएगा 6 - 12 मतलब -6 आई कैप, फिर -3 × 0 -3 जे कैप, और फिर 4 1 = 4, तो कितना हो जाएगा 4 के कैप। ओके, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड किसका, 6 3 और 4 का, 36 9 और 16, कितना हो जाएगा √61/2 स्क्वायर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम। एरिया ऑफ पैराग्राम क्या है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तो ए क्रॉस बी आएगा 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। देयरफॉर एरिया ऑफ पैराग्राम क्या हो जाएगा, √20 का स्क्वायर 400 प्लस 25 प्लस 25 मतलब 450। आंसर आएगा 15√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 11th MCQ है।
लेट वेक्टर a and b such that a इतना b इतना है, then a cross b is a unit vector if the angle between a and b is sin थीटा का फॉर्म, हाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन a इंटू b, sin थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना है 1, a कितना है 3, b कितना है √2/3, कैंसिल कर दो, 1/√2 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो बी ऑप्शन सही है। ओके सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टाइसेस, अब रेक्टेंगल एक टाइप का फॉर्मूला ही है, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैराग्राम, देयरफॉर उसका एरिया क्या निकालोगे आप, a क्रॉस b। अब देखो मान लेते हैं आपके पास ये है a, ये है b, ये है c और ये है d, a b c और d, तो आप a b और a d निकाल के ये आपका हो जाएगा a वेक्टर और ये हो जाएगा आपका b वेक्टर, इसमें आप पुट कर दो, यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 2, सॉल्व करने से इसका आंसर आएगा 2। खुद तो ट्राई करोगे ना कुछ इतना बेटा, प्लीज कर सकते हो ना ट्राई इतना। ओके तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, यहाँ पे हमारा 10.4 खत्म होता है, बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मिसलेनियस में। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा। ओके